एवरीवन। इस वीडियो में हम जो है डायमेंशनल फार्मूलाज की 3 एप्लीकेशन जो है उसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे कि हाउ टू चेक करेक्टनेस और एक्यूरेसी ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एग्जांपल से। फर्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमने इस जो रिलेशन की करेक्टनेस हमने चेक करनी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, जब हमें ये रिलेशन गिवन है तो हमें इस जो रिलेशन में है जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनका पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी दी हुई है। तो अब अगर हम बात करें, सबसे पहले जो v है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, v इज़ फाइनल वेलोसिटी। u हमें जो गिवन है दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी इज ए इज एक्सेलरेशन। देन उसके बाद है टी, व्हाट इज टी, टी इज टाइम। अब जो क्वांटिटीज़ गिवन है हमें इनके डायमेंशनल फार्मूलाज पता होने चाहिए, क्योंकि हमें जो है एग्जाम में नहीं दिए होंगे इनके डायमेंशनल फार्मूलाज। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सारे डायमेंशनल फार्मूलाज कैसे ड्राइव करने हैं, अगर आपको वहाँ पे नहीं पता है एट ए टाइम आपको ड्राइव करके इनके डायमेंशनल फार्मूला पता कर सकते हो। तो अब हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है हमें, दैट इज v। Now what is v? v is final velocity। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m0 l1 t माइनस 1। अब और तो लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसके बाद हमने लेना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। तो अब यहाँ पे क्या है, इस रिलेशन में एक u फिर उसके बाद प्लस है देन ए टी। तो यहाँ पे हमने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के यहाँ पे इन दोनों के आपस में मल्टीप्लिकेशन है तो हमने उनको मल्टीप्लाई करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में उनकी पावर्स क्या होंगी, प्लस होंगी। अब सबसे पहले u का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t माइनस 1 प्लस आगे है a इज़ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, m0 l1 t माइनस 2 और t का क्या है, m0 l0 t1। तो अब यहाँ पे प्लस ये वाली क्वांटिटी अलग है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है, तो इन दोनों की पावर्स आपस में अलजेब्रिकली क्या होंगी, प्लस होंगी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसे एज इट इज़ लिख लेंगे, m0 l1 t माइनस 1 प्लस यहाँ पे अब हम लिखेंगे m मल्टीप्लिकेशन है, पावर्स प्लस होंगी। m की पावर यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 प्लस 0 l 1 प्लस 0 t माइनस 2 प्लस 1। फिर एज इट इज़ ही लिख लिया, m0 l1 t माइनस 1। इसे हमने सोल्व कर लिया, m की पावर 0 प्लस 0 के आगे 0, l1 प्लस 0 1 t माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। अब इसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे प्लस आ गया, तो हमने ये नहीं है कि प्लस कर देना है इसको। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डिमेंशन, कौन सा प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या है, हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देखनी है, m0 l1 t माइनस 1। तो यहाँ पे भी m0 l1 t माइनस 1 प्लस या हो या माइनस हो, यहाँ पे m0 l1 t माइनस 1। सारी क्वांटिटीज़ की डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ये अब देखो सेम ही बन रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो डायमेंशनल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के अकॉर्डिंग ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड
हैंस गिवन रिलेशन इज करेक्ट। अगर करेक्टनेस पूछी है तो हम लिख देंगे हैंस गिवन रिलेशन इज करेक्ट, और अगर पूछा है कि एक्यूरेट है तो हम बता देंगे कि हैंस गिवन रिलेशन इज एक्यूरेट। तो ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। अब ऐसे ही हम सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं। सेकंड एग्जांपल इज जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर अपॉन आर फॉर्मूला इज, सेकंड इज F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब अगेन हम यहाँ पे देखेंगे कि जो F है हमारे पास वो क्या है। F इज फोर्स, M क्या है, मास, ठीक है। उसके बाद V क्या है, वेलोसिटी, और R क्या है, रेडियस। तो ये अब सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने यहाँ पे लिख ली पहले। अब इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए। अब सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, F है। F इज़ फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1L1T माइनस 2। अब लेफ्ट हैंड साइड पे और कुछ भी नहीं है। उसके बाद अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज पुट कर देने हैं इस जनरल फॉर्मूला में। एम क्या है, m1 L0 T0, V क्या है, m0 L1 T माइनस 1 मतलब वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन R इज रेडियस मतलब लेंथ है, m0 L1 T0। अब सबसे पहले हमने इसकी पावर जो है वो सोल्व करनी है, मतलब इस पावर को अंदर वाली पावर से सारी से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ ही m1 L0 T0 इंटू m रेज टू पावर 2 इंटू 0 0, L 2 इंटू 1 2, T माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन m0 L1 T0। तो ऊपर वाली जो न्यूमरेटर में है वो पावर्स हमने ऐड करनी है क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अपॉन इसे अभी एज इट इज लिख देते हैं, m1 प्लस 0 L 0 प्लस 2 T 0 प्लस माइनस 2 अपॉन m0 L1 T0 इज इक्वल टू m की पावर क्या होएगी 1 प्लस 0 1, L0 प्लस 2 2, T0 प्लस माइनस 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 2 अपॉन m0 L1 T0। अब यहाँ पे डिवीज़न हो रही है तो अब इन दोनों की पावर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो सब्ट्रैक्ट होएगी। m की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस 0 L 2 माइनस 1 T माइनस 2 माइनस 0 से सिंप्लीफाई किया हमने, क्या आ गया m की पावर 1 माइनस 0 1, L 2 माइनस 1 1, T माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2। ठीक है, अब हम चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। अब एक तो हमारे पास ये आ गया राइट हैंड साइड सोल्व करके, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये था। अब चेक करते हैं m की पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, L की पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, T की पावर माइनस 2 है, माइनस 2 है। इट मीन्स क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हैंस गिवन रिलेशन इज एक्यूरेट। ये थी हमारी सेकंड एग्जांपल। अब हम ऐसे ही इसकी नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाली तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहले हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी सोल्व किया था। अब जो थर्ड है दैट इज S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि S क्या है हमारे पास, व्हाट इज S। S जो है वो है डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट या फिर हम डिस्टेंस इसे लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद u क्या है हमारे पास, u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, देन a क्या है हमारे पास, एक्सेलेरेशन, देन उसके बाद t क्या है, टाइम, टाइम है। अब यहाँ पे हमने अगेन ये देखो s लेफ्ट हैंड साइड पे है, ut यहाँ पे दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है, फिर प्लस का साइन है, फिर हाफ जो है ये है हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। देन a एक्सेलेरेशन है, t क्या है, टाइम, ये t का यहाँ पे स्क्वायर है, ये एक्सेलेरेशन का नहीं है, सिर्फ t का है। तो अब हमने यहाँ पे इसके डायमेंशनल फॉर्मूलाज पुट करने हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू s, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, तो इसका डायमेंशन हम लगेगा m0 l1 t0। अब नेक्स्ट में जो है राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब डायमेंशन फॉर्मूला पुट करने हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई m0 l1 t-1, टाइम क्या है m0 l0 t1 प्लस हाफ का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, तो एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन क्या है m0 l1 t-2, और टाइम जो है दैट इज m0 l1 t0 सॉरी l0 t1 इसका स्क्वायर। तो पहले हमने स्क्वायर सोल्व करना है। ये दोनों जो टर्म्स है ये आपस में मल्टीप्लाइड है, इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी, इसका स्क्वायर सोल्व करके तो फिर इसे हमने इन दोनों की पावर्स ऐड करनी है, ठीक है। फिर हमने चेक करना है कि क्या इनका सारों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। फिर हम m की पावर 0 + 0 0, l1 + 0 1, t-1 + 1। अब इसके बाद प्लस m0 l1 t-2 एज इट इज़ ही लिख लिया, तो यहाँ पे 2 से अंदर सारी पावर्स मल्टीप्लाई, m0 × 2 0, l0 × 2 0, t1 × 2 2। तो अगेन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, m0 l1 t0 प्लस m की पावर 0 + 0 0, l की पावर 1 + 0 1, t-2 + 2, अगेन m0 l1 t0 प्लस m0 l1 t की पावर 0। अब हमने देखना है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसे तो हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के अकॉर्डिंग इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या है, सेम है। ये नहीं है कि हमने ये भी सेम है ये भी सेम है, तो यहाँ पे 2 × समथिंग 2 × m0 l1 t0 कर, तो नो, हमने इसे एज इट इज रहने देना है। ये देखो इन दोनों की पावर्स क्या है, डायमेंशंस क्या है, सेम है, 0 1 0 0 1 0। और लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला इनकी तरह सेम ही है। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस गिवन रिलेशन इज करेक्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमने लेके चलना है 4th एग्जाम्पल हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास। इसका फॉर्मूला हमें सेकंड एप्लीकेशन में ड्राइव करने के लिए भी आ सकता है और यहाँ पे इसकी जो है एक्यूरेसी चेक करने के लिए भी। तो कौन सा है हमारा फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, h/mv। उसके बाद लैम्डा इज वेवलेंथ, m is mass, v is velocity और h क्या है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट।
अब सबसे पहले लैम्डा लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लैम्डा वेवलेंथ है, वेवलेंथ इज डिस्टेंस, सो m0 l1 t0। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है प्लैंक्स कांस्टेंट का वो हमने लिखना है। m जो है वो मास है, हमने मास का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, और v है तो v वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिखना है। जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ml2t-1। राइट हैंड साइड हमने पहले लिख लिया, राइट हैंड साइड में क्या आएगा h/mv। h प्लैंक्स कांस्टेंट m1 l2 t-1 अपॉन m इज मास m1 l0 t0, v इज वेलोसिटी m0 l1 t-1। पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी, न्यूमरेटर को ऐसे लिख लेना है अपॉन m की पावर 1 + 0 1, l की पावर 0 + 1 1, t0 ± 1 -1। यहाँ पे डिवीज़न है, डिवीज़न में पावर्स सब्ट्रैक्ट होएंगी, 1 - 1 l 2 - 1 t -1 + -1। तो m की पावर 0 होगी, l की पावर 1, t की पावर अगेन -1 है, तो नीचे भी ये सॉरी माइनस होगी, माइनस -1 है, माइनस +1, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, 0 आ गया, t की पावर 0। सो हमने यहाँ पे फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के अकॉर्डिंग देखना है। m की पावर 0 है, यहाँ भी 0 है, l 1 है, t 0 है, 0 है, मतलब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है इक्वल है, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज एक्यूरेट। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, Fs इज इक्वल टू ½ mv² माइनस ½ mu², ½ mv² माइनस ½ mu²। नेक्स्ट एग्जांपल 5th, Fs इज इक्वल टू ½ mv² माइनस ½ mu²। अब हमने इसकी जो है करेक्टनेस चेक करनी है। सबसे पहले F क्या है फोर्स, S क्या है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है V फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, और T क्या है M क्या है मास। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Fs। अब इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दो। F फोर्स है, m1 l1 t-2, S डिस्प्लेसमेंट है, m0 l1 t0, पावर्स क्या है इनकी ऐड हो जाएंगी, m1 + 0 1, l1 + 1 2, t-2 + 0 -2। ये आ गया हमारा पास लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है ½ mv² माइनस ½ mu²। अब हाफ यहाँ पे कांस्टेंट है, v वेलोसिटी है, u भी वेलोसिटी है, m मास है, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होएगा सेम। पहले हमने मास लिख लिया m1 l0 t0, वेलोसिटी m0 l1 t-1², फिर माइनस हाफ कांस्टेंट है m1 l0 t0, देन m0 l1 t-1²,
अब पहले स्क्वायर सॉल्व करना है, m1 L0 T0, स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो पावर्स को, m2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, माइनस 2, फिर माइनस m1 L0 T0, m0 L2 T माइनस 2। अब क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन हो रही है, पावर्स ऐड, इन दोनों की पावर्स ऐड, तो क्या बन जाएगा, m1 प्लस 0 1, L0 प्लस 2 2, T0 माइनस 2, फिर m1 प्लस 0 1, L0 प्लस 2 2, T0 माइनस 2 माइनस 2। अब हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के अकॉर्डिंग ये नहीं किया इनको कट करके 0 लिख देना है, नो, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, इन दोनों का पहले डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करो, 1 1 2 2 माइनस 2 माइनस 2, फिर इनको मैच करना है लेफ्ट हैंड साइड से, 1 1 2 2 माइनस 2 माइनस 2। अब तीनों टर्म्स जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के अकॉर्डिंग सेम है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस गिवन रिलेशन इज करेक्ट। अब जरूरी नहीं है कि सारे जो है करेक्ट हो, समटाइम्स क्या होता है कि कोई एक हमें ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि सपोज यहाँ पे उन्होंने कर दिया 3, तो यहाँ पे कितना आएगा, फिर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी -3, तो ये एक टर्म इनमें से अलग हो जाएगी, तो फिर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के अकॉर्डिंग ये सारी टर्म्स मैच नहीं कर रही, तो उस केस में क्या हो जाना, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ऐसे ही है कि सारे जो है हमें वो एक्यूरेट भी नहीं दे सकते, तो इस बात का हमने वहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद एक लास्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि जिसमें इनएक्यूरेट है रिलेशन, वो हम लेके चलते हैं नेक्स्ट वाला, v, वैसे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, लेकिन हम एग्जांपल्स जो लेके चलते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं 6th एग्जांपल, v क्यूब माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v इज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन और s क्या है, डिस्टेंस। अब हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखा, पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है, v क्यूब माइनस यू स्क्वायर, इसको हमने सोल्व करना है। v का फॉर्मूला m0 L1 t माइनस 1, उसका क्यूब लिख लिया, माइनस u m0 L1 t माइनस 1 इसका स्क्वायर, तो इसकी पावर सोल्व करनी है, पहले m0 इंटू 3 0, L1 इंटू 3 3, t माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, m0 इंटू 2 0, L2 t माइनस 2 आ गया। अब हमने लेनी है राइट हैंड साइड, क्योंकि आगे हम इसे ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। राइट हैंड साइड में क्या है, 2as, 2 क्या है, कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होएगा, ये कांस्टेंट है, a इज एक्सेलरेशन, m0 L1 t माइनस 2, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, m0 L1 t0। तो अब हमने क्या करना है, ये इनमें कोई पावर सोल्व करने वाली नहीं है, डायरेक्ट इनकी जो है पावर्स ऐड कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, m0 प्लस 0 0, L1 प्लस 1 2, t माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के अकॉर्डिंग देखो, पहले तो इन दोनों टर्म्स को देख लो, m की पावर 0 है 0, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ -3 है -2 है, मतलब ये दोनों ही आपस में मैच नहीं कर रही। फिर उसके बाद ये दोनों आपस में मैच कर रही है, बट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के अकॉर्डिंग सारी जो टर्म्स है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो सेम होना चाहिए, तो ये इनसे मैच नहीं करती, ये दोनों आपस में मैच कर रही हैं, तो जो है वो फॉलो नहीं कर रही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन को, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस गिवन रिलेशन इज नॉट एक्यूरेट और नॉट करेक्ट, या इनएक्यूरेट लिखते हैं, इनकरेक्ट भी लिख सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने फर्स्ट एप्लीकेशन जो है डायमेंशनल फॉर्मूला की डिस्कस की है कि हाउ टू डिराइव हाउ टू चेक करेक्टनेस और एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन। अब जो सेकंड एप्लीकेशन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डिराइव अ फिजिकल रिलेशन बाय यूजिंग डायमेंशनल
फॉर्मूलाज, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।